हेलो गाइस। आज पूरे एक महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज़ ऑलवेज दैट वन पर्सन हु रियली सीक्रेटली केयर्स फॉर यू। बात तो सही है, कोई ना कोई तो होता ही है। और अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है, तो फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अपना रब तो अपने को छोड़ता नहीं है कहीं अकेले। तो वो तो हमारे साथ ही है। तो मायूस मत हो अगर किसी के पास ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो जनरली होता है लोगों के पास कोई ना कोई सीक्रेट एडमायर करने वाले लोग होते हैं, या फिर आपकी फ़िक्र करने वाले लोग रहते हैं। होता है सब, बस आपको उसमें से पहचानना है कि कौन आपका है और कौन आपकी जेन्युइनली कदर करता है। बाकी ऊपर वाला तो है ही अपने साथ। तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक है। Smart people like myself know that workout is stupid. It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Socrates. ये देखो, smart people like myself knows that workout is stupid. It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable of. Socrates. सोक्रेट्स। ये जो है बहुत सही बात है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे और आप आपकी ताकत को पहचानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार भाई अपने में कितनी स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है। आपको डायरेक्टली आपको एकदम 100 किलो का वज़न उठाने जाएंगे तो वैसा नहीं होगा। आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा 20 से 40 से, फिर ऐसा करते करते आप 100 तक जाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको एक्सरसाइज तो करना ही है। और जो एक्सरसाइज करते हैं उनका मतलब अपीयरेंस भी कितना अच्छा लगता है। ऐसे बोर डल नहीं लगते वो, ऐसे हमेशा एक्टिव लगते हैं और फुल ऑफ लाइफ लगते हैं। क्योंकि कैसा है कि एक्सरसाइज करने से हर उनके जो है ऑर्गन तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचता है, वो पंप करता है उनका हार्ट अच्छे से। और आपको तो मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है कि एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। ठीक है। तो बहाने मत बनाओ एक्सरसाइज ना करने के। अरे आज उठा नहीं, अरे टाइम नहीं मिला, अरे क्या आज बदन दर्द कर रहा है, ट्रैवलिंग किया है, बहुत काम हो गया, रात को देर से सोया, नींद ठीक से नहीं हुई। तो ये सारे बातें एक्सक्यूजेस मत दो इसमें। करना है तो करना है। और जो फ़र्क है वो तो आपको ही पता चलेगा ना। आप महसूस करोगे उसको, उस चीज़ को। मैं लाइव क्यों नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि लाइव लाइव में कुछ कुछ अनवांटेड पोस्ट भी आते हैं, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं डाउनलोड कर मतलब सेव करके रखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। शायद से मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। William Chandler, a South African pilot, had to resign after it was found he had a fake license. He was flying from last 20 years. He proved license is just a piece of paper. लेकिन लाइसेंस तो होना चाहिए ना। और बगैर लाइसेंस के भले ही आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, आपने हज़ारों घंटे फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है आपको, फ्लाइंग आवर्स का, लेकिन लाइसेंस भी ज़रूरी है। ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। समटाइम्स द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क डू नॉट अपीयर इन द पिक्चर। और पिक्चर भी क्या है, देखो, ये देखो, ये बंदा जिसने काम किया है, और ये लोग जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। ढोंगे लोग कहते हैं ना। हाँ। अरे कोई एक छोटा सा गड्ढा भी नहीं खोद सकते यार, क्या है यार वो। भारत की सबसे कम उम्र की पायलट आयशा अजीज़ है। आयशा कश्मीर से पहली पायलट भी है। आयशा को 16 की उम्र में 2011 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से लाइसेंस मिला था। बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वी आर प्राउड ऑफ यू आयशा। और सलमान खान शेयर्ड हिज जर्नी इन बॉलीवुड एज ही कंप्लीट 35 ईयर्स इन इंडस्ट्री। हम कहाँ थे? थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था। डिस्टर्बेंस नहीं था एक्चुअली। चलो ठीक है। तो हम कहाँ थे? तो
वाई यू शुडंट वेट अंटिल रिटायरमेंट टू स्टार्ट ट्रैवलिंग। अरे आपके पास अगर पैसा है, वक्त है, छुट्टियां है, तो आप उसको एंजॉय करो। मत एकदम कंजूसी मत करो इतना भी। थोड़ा बहुत तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, वरना इकोनॉमी कैसे चलेगी ना। तो ट्रैवल करो थोड़ा, जाओ देखो। नहीं तो फिर बुढ़ापे में ऐसा हालत करके बैठना पड़ेगा। बुढ़ापे में आपको वो, आप घूमते रहोगे लेकिन आपका मन नहीं रहेगा। ये देखो जैसे ये लोग सो गए, अब इनका क्या मन करेगा घूमने का। भले ही ये वर्ल्ड टूर पे निकले होंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होगा ना। और जो करना है अभी कर लो, मतलब जवानी में। बाद में फिर बुढ़ापे में आपको यादें याद करोगे आप, कि बाबा हाँ मैंने, हम लोगों ने जवानी में यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे। बुढ़ापे में जाके फिर क्या फ़ायदा। यादें बनानी तो अभी बनाओ ना। तो ऐसा नहीं कि उधार लेकर घूमने के लिए गए। हफ्ते में 5 दिन खूब कमाओ और आखिरी के 2 दिन अच्छे से एंजॉय करो। या फिर महीने में 25 दिन खूब कमाओ और 5 दिन का हॉलीडे करके आओ। या फिर साल में कम से कम एक 10-15 दिन का तो हॉलीडे कर सकते हो ना। तो कमाओ भी खूब, मन लगा के काम करो, और थोड़ा पैसा खर्चा भी करो। जियो ऐसे जैसे कल मरने वाले हो, सीखो ऐसे जैसे सदा जीने वाले हो। तो जैसे कि देखो अगली ही स्लाइड आ गई। तो जियो ऐसे जैसे कल मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे सदा जीने वाले हो। यानी कि कुछ ऐसा हुनर सीखो और उसमें ऐसी महारत हासिल करो कि वो मतलब हमेशा आपके साथ रहे। मतलब पूरा उसमें एक्सपर्टाइज करो। हाँ, ये मतलब मैं खुद भी पहले समझ के ले रहा हूँ कि ये क्या चीज़ क्या बोलना चाहता है ये। इतना एक्सपर्टाइज करो उस चीज़ में खुद को कि वो तो आपके बाएं हाथ का ख्याल ऐसा हो जाए। पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पुरुष ही कुक होते हैं। चलो, ठीक है। भारत का मोलाई फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जिसे भारत के एक अकेले आदमी ने 1360 एकड़ भूमि पर लगाया था। इस जंगल को बनाने में उसे 30 साल का समय लगा। बाप रे, 1360 एकड़ ज़मीन में उसने जंगल बना दिया। मात्र 14 साल की उड़ीसा की रहने वाली तेजस्विनी प्रियदर्शी ने बनाई एयर बाइक, मात्र 10 केजी कंप्रेस्ड हवा से 60 किलोमीटर चलने में सक्षम। चलिए इनके इस आविष्कार को थोड़ा फेमस करते हैं। बढ़िया है ना। कंप्रेस्ड एयर से 60 किलोमीटर चलाई उसने साइकिल, और वो भी कितने साल की है, 14 साल की ही है। गुटखे के थूक को साफ करने में रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। सरकार से निवेदन है ये 1200 करोड़ रुपए उन अभिनेताओं से वसूल किए जाए जो गुटखे का प्रचार करते हैं। बोलो जुबा केसरी। ये देखो, क्या ज़रूरत चलती है इनको ऐसे ऐड करने की, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या कम पड़ रहा है इन लोगों को, हाँ। क्या मतलब, ज़रूरत क्या होती है। अरे आप लोग कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, मतलब आइकॉन्स हो। इन्फ्लुएंसर्स नहीं, आइकॉन्स हो। लोग आपको देखकर छोटे से बड़े हुए, जनरेशन से जनरेशन्स, और आप उन लोगों के सामने क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो। हाँ, बोलो जुबा केसरी। अरे यार, क्या कम पड़ रहा है आपको। हम्म? मत करो ऐसा। जिसको खाना है वो खाए, लेकिन मे योर पासपोर्ट गेट स्टैम्प फ्रॉम ईच कंट्री इन द वर्ल्ड। कभी आपको लगे बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोने का दिल कर रहा है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, अकेलापन बहुत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सलाह नहीं साथ दूंगा। yourcodes.in। अब ये किसी फेसबुक ग्रुप का था, तो मैं तो सेव फ़ोन कर रहा था, तो इसमें पता नहीं। yourcodes.in, आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत है, देखो सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने जो नज़दीक के लोग हैं पहले आप उनसे बात करो।
अगर कोई दिक्कत है तो वो बात करके ही हल होगी, बगैर बात करके हल नहीं होगी। आप अगर अपने आप में ही दबाओगे दबाओगे तो आप खुद को परेशान करते रहोगे और कुछ हो सकता है नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप दिल खोल के बोलो, आप अपने लोगों को बोलो। अगर आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने कोई दोस्तों से बात करो। अगर वो भी आपको नहीं लगता है तो आप किसी एक्सपर्ट की राय लो। ऐसा तो कोई नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि आप आपकी बात किसी से, आपके प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं करो। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो हल निकल जाएगा। बस आपको हिम्मत करके लोगों को बोलना है, हिम्मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हिम्मत करो, हिम्मत करके आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। या चुप रहने से या खुद को परेशान करके लेने से, खुद के ऊपर सितम करके लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बात करो लोगों से। एंड इन द एंड ऑल आई लर्न वॉज हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग अलोन। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग तो होना ही है, दूसरा कोई चारा है ही नहीं। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि परेशानी, जो मेरे को परेशानी है, अगर मैं किसी को बोल भी रहा हूँ ना तो बिंदास बोलो। ये मत सोचो कि वो अपने बारे में क्या सोचेगा, या फिर वो सब रिजल्ट्स का बाद में सोचो कि अब मैं परेशान हूँ भाई, मेरे को इस चीज़ से परेशानी हो रही, मैं क्या करूँ ये बता। कोई ना कोई तो होगा ना आपके लाइफ में। हाँ, तो हार मत मानो और बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो गुस्सा करने वालों, जो लोग बोलते हैं ना मेरे को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मेरे को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, भाई तुम्हारा एक एक दो दो सेकंड का गुस्सा तुम्हारे को पूरी ज़िंदगी भर पछतावा दे सकता है। तो सही कहेंगे, एंगर डजेंट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, बदल सकता है, तबाह कर सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट करना सीखो। देखो, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप सच में थेरेपिस्ट के पास जाओ, आप थेरेपी लो। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है थेरेपी लेने में। अगर कोई आपका ट्रॉमा है, कोई डर है, कोई हादसा आपके साथ हुआ है ऐसा कि जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंस रहते हो, परेशान रहते हो, कोई ट्रॉमा है, तो आप आप एक थेरेपी के सेशंस अटेंड करो, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। फिक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, अच्छी बात है, ठीक है। और एंगर तो गुस्सा तो लोगों को कैसे क्या कंट्रोल नहीं होता मेरे को समझ में नहीं आता। चलो एक आध बार ठीक है, एक आध बार बहुत सिचुएशन के हिसाब से हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको तो दिखाना पड़ेगा फिर। कोई भी बात एकदम अनयूजुअल बात, यूजलेस बात पे अगर आपको गुस्सा आता है तो सच में फिर आपका चेक करना पड़ेगा फिर। तो जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि अ, बोलते हैं ना कि सर पे बर्फ़ और ज़बान पे शक्कर रखने वाले कभी अ, नाकामयाब नहीं होते। भले थोड़ा उनको लेट मिलेगी कामयाबी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो गुस्सा करने से तो कुछ हासिल नहीं होना है, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होना है। कोई भी कोई सिचुएशन आती है, आदमी होता है मतलब नेचुरली गुस्सा होता है, लेकिन उस वक्त को आप कैसे हैंडल करते हो ना, वो आपका किरदार बनाएगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले हो। तो सिचुएशंस तो सबके लाइफ में आती है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो गुस्सा। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ कि बोलते हैं कि मेरे को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे सब हो जाएगा। अभी जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में हो तो आप गुस्सा करोगे क्या? तुम सिचुएशनल वाइज बातें मत करो। ये मतलब नाटक हो गया कि मतलब
कोई कमज़ोर है उसके सामने गुस्सा दिखा रहे हो आप, आपका अकड़ दिखा रहे हो, आपकी ताकत का मतलब में क्या अपनी ताकत का गैर नुमाइश कर रहे हो, तो ये गलत है। ऐसा जनरली बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कहाँ पे गुस्सा होना है कहाँ पे नहीं होना है, तो ये कभी कभी नाटक भी लगता है कि साला ये नाटक कर रहा है। हाँ, बोलो आप किसी बहुत स्ट्रांग इंसान के सामने खड़े हो जो आपकी बैंड बजा सकता है, आप उसके सामने अगर गुस्सा होगे तो चलेगा क्या? आपको भी पता होता है नहीं बाबा मैं यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ, जैसे वहाँ पे कंट्रोल करते हो वैसे अपने हर शोबे में, मतलब जहाँ पर भी आप घर पे हो या आपके दोस्तों के साथ हो या किसी गरीब आपके मतलब नहीं रिश्तेदारों के यहाँ पे हो, और वहाँ पे अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, फिर ये एटीट्यूड होगा, ये कुछ एंगर वेंगर कुछ नहीं होगा ये। ठीक है। दुबई 1990, दुबई 2003, देखो कहाँ की कहाँ चला गया। मेरा भारत देश कब होगा भाई ऐसा, कब ऐसा होगा कि अदर कंट्रीज़ वाले लाइन लगा के रुके कि बाबा हमारे को इंडिया में जॉब करना है, इंडिया में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है, करियर है, इंडिया की करेंसी बहुत अच्छी हो गई है, कब ऐसा होगा यार? ये अभी तो होना चाहिए यार। ये हम लोग 140 करोड़ है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है हमारे कंट्री में, हम लोग कितने आगे जा सकते हैं। क्या चीज़ है जो हमको इतना पीछे रख रही है कि हमारे लोगों को यहाँ से जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? तो कब हमारा देश ऐसा होगा यार? दुबई 30 साल में कहाँ के कहाँ चला गया, मतलब पूरा रेगिस्तान है, बंजर है। देखो ना कुछ भी नहीं है वहाँ पे, 4-5 बिल्डिंगें दिख रही हैं यहाँ पे, और आज कहाँ के कहाँ है, क्या हो गया दुबई? हाँ। A son took his mother to a old age home where he visited her from time to time. One day he was called because his mother was on her last moment. Then the son, with tear in his eyes, asked her what he could do for her, and mother replied, and mother replied, आधा ही है, आधा ही है, आगे कुछ दे ही नहीं है। पता नहीं मैंने कैसे इसको स्टोर किया। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट टाइम, अगर हो सकता है मैंने स्क्रीनशॉट निकाला होगा उसका, तो आगे चल के कुछ मिलता है तो बोलता हूँ। जब बेटे की शादी करे तो विदाई के वक्त उसे ये ज़रूर बोले कि हम एक इंसान के साथ तुम्हें विदा कर रहे हैं, अगर दरिंदा निकले तो वापस आ जाना, क्योंकि मरी हुई बेटी से तलाकशुदा बेटी बेहतर होती है। सही है। तो बेटियों, मेरी बहनों, देखो आप किसके साथ रह रहे हो, इंसानी है या दरिंदा? हम्म? बिना वजह आपको मार रहा पीट रहा है, तो वजह भी होगी तो भी आपको वो मारपीट नहीं कर सकता। ठीक है। तो तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से ज़्यादा बेहतर है। हर एक घर के अलग सिचुएशन, हर कपल के अलग सिचुएशन, क्या बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, कैन यू रिकॉग्नाइज अ मूवी बाय इमेज? तो यहाँ पे ये लक्ष्मी लक्ष्मी चिट फंड है, ये तो फिर हेरा फेरी है, ये तो डब्ल्यू है अपना, धमाल, ढोल, और ये सितंबर 5 इसी किसी हुई 3 इडियट्स। मार्टिन लूथर किंगने सांगितले, तुम्ही उडू शकत नसाल तर पळा, पळू शकत नसाल तर चाला, चालू शकत नसाल तर रांगा, पुढे सरकत राहा, तेव्हा कोल्हापुराच्या तोंडात असलं जोकतात मराठी में। ठीक है, एक अच्छे कोट का मजाक उड़ाया हुआ है, बराबर है।
हाँ, विजय सेतुपति कह रहे हैं आई वॉज इन लव विद अ गर्ल बट दैट गर्ल वॉज इन लव विद SRK. इट हैज़ टेकन दीज मेनी ईयर्स टू हैव माई रिवेंज. इट हैज़ टेकन दीज मेनी ईयर्स टू हैव माई रिवेंज. क्या धोया क्या फिर उनको बहुत. हाँ. अच्छा. यहाँ पे किसी ब्लैक बोर्ड पे एक ये लिखा हुआ है सुविचार. ठीक है. इसमें मराठी में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ. पहले आपको मैं वो ये दिखाता हूँ. इसमें ये लिखा हुआ है कि कभी आप वृद्धाश्रम जाते हैं तो वहाँ पे जाके पूछो कि आपके बच्चे लोग क्या काम करते हैं. तो वो बोलेंगे किसी का डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, वकील है या फिर प्रोफेसर है. बट इसमें से आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरा बेटा किसान है. क्योंकि किसान जो है वो अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं पहुँचाते हैं. और ये रियलिटी है, ये वास्तु स्थितियाँ है. तो देखा हमारे किसान किस किस लेवल पे जा रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे लिए इतना खेत में काम करते, ये करते वो करते. और ये जो माँ बाप की खिदमत है वो उनको और अलग लेवल पे लेके जाती है. तो हमसे कितनी बेहतर है वो. एक मिनट कॉल आ रही है. वृद्धाश्रम में मुझसे किसी ने सवाल सवाल पूछा. वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु होने पर परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लग जाता है. गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया. जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है उसे तो जीवन भर का सूतक लग गया है. वह मंदिर जाने लायक और शुभ कार्य करने लायक ही नहीं है. क्या फ़ायदा फिर आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, बड़े वकील बन रहे हो, और ऑडी चला रहे हो, मर्सिडीज चला रहे हो, हाँ, 10-10 घर खरीद ले रहे हो. क्या फ़ायदा उस चीज़ का. हाँ, आपको तो सूतक लग गया. आप कहीं जाना आने जाने के लायक ही नहीं रह गए. तो क्या कमाया फिर आपने. तो यार माता पिता को ऐसा वृद्धाश्रम में मत रखो यार. जितना हो सके आपको मिला है तो सेवा करने की कोशिश करो. कुछ नहीं होगा यार. पता नहीं कैसे कैसे कुछ कुछ बुज़ुर्ग लोग घर में दिन निकालते होंगे अपने उस वृद्धाश्रम में. डोंट कंप्लेन अबाउट स्लो इंटरनेट, वी फेस दिस. आजकल के बच्चे हो, जनरेशन हो, आपको ये पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है. तो ट्यूनिंग करना पड़ता था हाथ से. तो हम वो जनरेशन है कि हम ऐसा एकदम स्लो, मतलब एकदम फाइन ट्यूनिंग करते वक्त ऐसे करते थे. तो और आप स्लो इंटरनेट पे कंप्लेन करते हो. एक मिनट. तो अगर आपको इंटरनेट स्लो मिलता है तो कंप्लेन मत करो. क्या. जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता. ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता हो वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता. आई बात समझ में. इसीलिए बोलता हूँ ना, ये जलन वलन ईगो फिगो ये सब बाजू में रखो. कुछ हासिल नहीं है इसमें. अपना परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करो. तो एकता में ही ताकत है. तो आप खुद भी कभी सुखी नहीं रह पाओगे इस किसी के लिए कुछ बुरा सोच के या बुरा करके. आपको कौन सा सुकून मिलने वाला है. वो ऐसा रिबाउंड होके आने वाला है आपके पास कि, और शायद इस स्पीड से आएगा कि जो हिसाब से आपने किया था उससे दुगने स्पीड से आपके पास आएगा. ये बात हमेशा याद रखो. अर्जुन, मराठी पोस्ट है. अर्जुन ने कर्ण का
कुछ भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी वो उसका दुश्मन बन गया। कभी कभी दोष आपका नहीं है, आपके प्रतिष्ठा के वजह से, प्र, प्रतिभा के वजह से, प्रतिष्ठा के वजह से और सच बोलने के वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, आई बात समझ में। कर्ण और अर्जुन की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन प्रतिष्ठा, प्रतिभा और सच बोलने की वजह से लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग सच बोलना छोड़ दें। सच तो बोलना छोड़ना नहीं है। मनुष्य का शरीर सिर्फ 45 डेल यानी कि एक यूनिट है तक का ही दर्द सहन कर सकता है, पर बच्चे को जन्म देते समय एक माँ को 57 डेल यूनिट तक का दर्द होता है। यह 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर है। जिसने आपके लिए इतना दर्द सहा हो, उसके दिल को कभी दर्द मत देना मित्रों। और हम बोलते हैं यार तेरे को नहीं मालूम कुछ, तेरे को क्या पता है माँ, हाँ, तू ओल्ड फैशन है, तुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। कितनी तकलीफ़ लेकर उठाकर माँ बच्चा पैदा करती है और बच्चे उसको ऐसे ही उल्टे जवाब देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। यार ऐसा मत करो यार, आसान भी हो गया। हाँ, तो माँ को कभी दर्द मत देना, वो ऑलरेडी बहुत दर्द सह चुकी है तुम लोगों की वजह से। सोचो भी मत कभी दर्द देने का। No one knows who named our planet Earth. Do you know? No, I don't know. हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर लोग कहते हैं ये सब ड्रामा है। मतलब हम लोग इतनी वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं हम लोग कि असलियत देखते फिर भी हम बोलते हैं कि ये सब ड्रामा कर रहा है। और ड्रामा देखकर लोगों को रोना आता है, पिक्चर देखकर लोग रोते हैं, लेकिन किसी का दुख दर्द देखकर लोगों को रोना नहीं आएगा। कोई कर्जे में है, कोई बीमार है, हाँ, लेकिन इमोशनल सीन आएगा वहाँ पे रो लेंगे, थोड़ा सा इमोशनल म्यूजिक लगेगा वहाँ पे रो लेंगे। हमारा शर्मनाक नज़रिया, ये पोस्ट है उसमें से पढ़ रहा हूँ मैं। नई ट्रेन चला तो उसकी कुर्सी फाड़ देंगे, डस्टबिन रखो उसे उखाड़ देंगे, शीशा लगा दो तोड़ देंगे, टेंट टोंटी अच्छी लगी नोच कर घर ले जाएंगे, बेसिन में ऐसा माल थूकेंगे कि वो महीनों तक चौक रहेगा, टॉयलेट का लोटा साथ ले जाएंगे, लड़कियों के फ़ोन नंबर टॉयलेट में लिखाएंगे। इस बात पे हम लोगों ने बात की थी, लड़कियों के फ़ोन नंबर लिखने के ऊपर। और फिर कहेंगे यार इंडियन रेलवे कभी यूरोप और जापान जैसी नहीं बन सकती, पहले खुद बदलो फिर देश बदलेगा। जय हिंद जय भारत। सिर्फ एजुकेशन रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन से रहना होगा और थोड़े बहुत इथिक्स आपके अच्छे रहने चाहिए इसके लिए। तो ये सब इथिक्स सिर्फ सिखाने की चीज़ नहीं है, ये आप में अंदर से होती है। Being fit after 40-year-old is a bigger status symbol than owning an expensive car. सही है, फिट रहना ज़रूरी है, कार वार तो क्या। मूर्खांशी वाद घालू नये त्यांचे संख्याने एक पाडते मी भारतीय। ठीक है, देखा, हैशटैग में भारतीय। मतलब
मूर्ख लोगों से अगर आप डिबेट करोगे ना तो मूर्खों में एक और का इजाफा हो जाएगा, आप खुद भी मूर्ख बन जाओगे उनकी संख्या में। मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, मर्द तो अमीर या गरीब होते हैं। उसको खूबसूरती से और बदसूरती से कुछ लेना देना नहीं होता है, पैसा है तो, नहीं तो ए वही ऐसा ही है। सही है ना। मुलाकात ज़रूर है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगा कर भूल जाने से पौधा भी सूख जाते हैं। है ना, कितना अच्छा लिखा है ना। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगा कर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। तो रिश्ते क्या चीज़ है, और आप मेल जोल नहीं रखोगे तो रिश्ते तो टूटेंगे ही ना। ज़िंदगी जीने नहीं देती, जिम्मेदारी मरने नहीं देती। ये तो सही है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। इतना अच्छा लिखा है ना। मिट्टी के बने शरीर को यह ज़रूर गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। भाई ये मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जाना है। और हम कितना कितना अच्छा लगता है ना ऐसी बातें सुन के। It's really nice to wake up in the morning realizing that God has given you another day to live. आमीन। सही है ना। कितने लोग तो कल रात को क्या क्या प्लान्स थे उनके आज के लिए, बट वो अलग आज जितना ही नहीं है। कोई रात में, कोई सुबह उठ के काम पे जाते वक्त, कितने लोगों के साथ ऐसा हो गया होगा, या कोई उठा ही नहीं होगा, या कोई उठा होगा बीमार पड़ा होगा। ये अच्छा, मराठी पोस्ट फिर से। ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहले जिम जाने के पहले मेकअप करने पे कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। बार बार फेसबुक पेज रिफ़्रेश करने में, फ़ोन बार बार उठा के देखने में और उसको चेक करते रहने में, हमेशा चिंता में रहने में, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। रात को देर रात तक ऑनलाइन रहने में, और हर चीज़ में सेल्फी वेल्फी निकालते बैठने में, हर चीज़ का फ़ोटो निकालने में। अभी खाना खाने को गए, वहाँ पे डिश का भी फ़ोटो निकाल रहे हो, ये क्या बात है भाई। क्या ऐसा क्या अलग खा रहे हो, लाखों लोग खाते हैं वही खाना खा रहे हो, आप उसका फ़ोटो निकालने की क्या ज़रूरत है। झगडे करने में, भांडण तंटे खूप काळ लक्षात ठेवणे, मतलब बहुत दिन तक अपने झगड़े वगड़े सब दिमाग में रखने में, इन सब चीज़ों में जो है ना टाइम वेस्ट मत करो। और आपके हाथ से अगर कोई अ, आपकी ज़िंदगी में गलती हुई तो उसी को याद करके खुद को दोषी ठहराने में, चेंज की वेट करने से और खाली बैठे रहने से, ये सब तुम्हारे दुश्मन है। ये ना। यदि आप अपने ज़िंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चलना, धीरे धीरे चलना आपको कहाँ तक ले जाएगा आपको पता नहीं। देखो, शॉर्टकट मत मारने की कोशिश करो। शॉर्टकट मारोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत आएगी। लेकिन जो सीधे चलता है, धीरे धीरे चलता है और कंसिस्टेंटली चल रहा है, तो आप बहुत तेज़ चल रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे। ये कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये जो चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, और आपको सफलता के लिए यही मंत्र है। और क्या हो सकता है। शॉर्टकट तो हमको लेना ही नहीं है।
नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन इवन इफ 1,000 bad things happen to you. नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन. लोग बोलते हैं ना यार मैंने इतनी अच्छी नेकी की है, इतना सारा काम किया, अच्छा किया, उसका मेरे को क्या सिला मिला. अरे भाई तेरे को इतनी जल्दी क्या ही सिला की. हाँ, गड़बड़ क्यों कर रहा है इतनी. वेट कर. 1,000 bad things अगर आपको हो भी गए तो भी आप उसको पॉजिटिव ही लो. ठीक है. तो ऑनलाइन शॉपिंग मुझे तो कभी कूल नहीं लगी कि बाबू मेरे को कोई बोलता है ना मैंने ऑनलाइन ये मंगाया वो मंगाया. अरे ये तो यहाँ पे भी मिलता है ना मेरे भाई. जो चीज़ अगर हमारे मार्केट में नहीं मिल रही है वो मंगाना ऑनलाइन. तो कौन मना कर रहा है तेरे को. लेकिन सेम शूज़ यहाँ पे मिल रहा है तो क्यों ऑनलाइन मंगाना. हाँ. मैंने एक छोटा सा रील भी बनाया था इसका यूट्यूब पे. शायद से अभी तो किसी ने देखा ही नहीं है वो. कोई नहीं. Oh, humans are afraid of aliens because we think they will treat us the same way we treat other animals on earth. चांस कौन लेगा बे. योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर. वाओ. सही है. इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. इट इज़ सीन इन योर बिहेवियर. अरे अनपढ़ गवार भी हो और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है ना तब भी लोग आपकी इज्जत करेंगे. लेकिन आपका बिहेवियर एकदम फालतू है ना तो आपके पास भले पीएचडी की डिग्री हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो बिहेवियर अच्छा रखो भाई. कुछ भी हो आपके बिहेवियर से ऐसा झलकना चाहिए कि यार ये बंदा है यार सच में. बंदी है बंदा है जो भी. कि क्या मतलब उसका एक ऐसे इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहिए ना कि ऐसा लगे नहीं कि भाई इसमें आकड़ है घमंड है या फिर कुछ अलग इसको नहीं क्या घमंड अकड़ ऐसा कुछ रखना ही नहीं चाहिए हमारे नेचर में हम लोगों को. और सभी से बड़े भले ही वो अपने से दो चार नीचे पोस्ट में हो. भाई सब अपनी टीम है. टीम टीम के हिसाब से काम करो. हाँ. तो कुछ तो असर होता है साहब संस्कारों का. कोई रील के चक्कर में सरेआम कपड़े उतार देता है तो कोई प्रोफाइल में चेहरा तक नहीं दिखाता है ना. रील के चक्कर में सारे कपड़े उतार दिए तो कोई प्रोफाइल में चेहरा तक नहीं दिखाता. संस्कार दिखते हैं है ना. यही अभी हम लोग बात कर रहे थे ना बिहेवियर के बारे में कि ऐसा मतलब ये नहीं है कोई ऐसा मापदंड नहीं है उसका कि अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हो तो आप बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो या फिर बहुत ही स्टैंडर्ड सोफिस्टिकेटेड मतलब लोगोगे. ज़रूरी नहीं है ऐसा. तो आप सिंपल रह के भी बहुत खूबसूरत लग सकते हो और बहुत एकदम हाई फाई लग सकते हो. कोई ज़रूर अभी मार्क जुकरबर्ग बोलो या फिर रतन टाटा सर बोलो और या फिर ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये इन लोगों को कुछ बिल गेट्स कितना सिंपल रहता है. स्वेटर रहता है एक. हाँ, एकदम सादा सिंपल. अब उसको कौन देख के कौन बोलेगा. इवन मुकेश अंबानी बोलो आप कितने सिंपल रहते हैं एकदम. हाँ उनकी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी है लेकिन दिखते हुए उनका अपीयरेंस कितना सिंपल है ना. ऐसा थोड़ी ना कुछ चेन वेन पहन के आते हैं यार. नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको रईस बनना है दिखना नहीं है. रईस दिखाने के चक्कर में आप कर्जा करोगे तो एसेट बनाओ ठीक है. लेकिन ऐसा फालतू में नुमाइश मत करो अपने दौलत की अगर एक है आपके पास तो अपने संस्कार अपने बिहेवियर से झलकाओ. देखो दोनों पोस्ट आगे पीछे बराबर आ गए थे. अब ये ऐसे नहीं है. मैं मेरा फेसबुक जब स्क्रॉल करते रहता हूँ ना तो उसमें कुछ पोस्ट आती है मुझे अच्छे लगते हैं उसको मैं सेव करके रखता हूँ. तो ये वो सीक्वेंस है. ये मैंने कुछ बनाया हुआ सीक्वेंस नहीं है. देखो ये ऐसा कुछ मैंने बनाया हुआ सीक्वेंस नहीं है. ये पिछली पोस्ट और ये पोस्ट मैंने बनाया हुआ कोई सीक्वेंस नहीं है. ये अपने आप आ रहा है वो.
I went through my darkest times alone. So sorry if I act like I don't need anyone. हाँ, तो देखो डार्केस्ट टाइम में आप अगर अकेले भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती है तभी आप आगे जाते हो। किस्मत है, किस्मत से आपके आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो अपॉर्चुनिटी लाने वाले भी लोग ही रहते हैं। तो आप अकेले ही हो, आप अकेले ही फाइट कर रहे हो, ये बुलशिट मत दो यार कि मैंने अकेले ही नहीं सब कुछ किया। नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, मेरी किस्मत थी वगैरह। आप अकेला ऐसी बातें करके जब आप बोलते हो ना कि मेरे को मदद को कोई नहीं आया, मैंने सब कुछ खुद के दम पर किया, इसमें आपका घमंड दिखता है, ठीक है। हाँ, अगर लोगों को पता है कि भाई इसको मैंने मदद नहीं की, तूने मदद की, तूने भी नहीं मदद, ये अपने दम पे खड़ा हुआ है, तो लोग खुद से बोलने दो। ये नहीं कि आप आपकी खुद की मार्केटिंग करते जा रहे हो कि ये सब मैंने किया है, मेरे को कोई मदद में नहीं आया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। ये रोना मत रो, ये रोना मत रो। पूरी कायनात जो है ना आपकी मदद करती है अगर आप सही काम कर रहे हो तो, ठीक है। ऊपर वाला भी देख रहा है कि यार, ऊपर वाला हंसता होगा क्या कैसी बातें कर रहा है यार ये, इसको इतनी सारी मदद की है यार, फिर भी ये हंस, फिर भी ये नाशुक्रीपना कर रहा है, ये बोल रहा है कि सब इसी ने किया है, तो उसमें बरकत कहाँ से आएगी? बरकत नहीं आएगी उसमें। तो मुझे ये पता नहीं, आई डोंट नो, ये एटीट्यूड दिखाने की बातें हो गई। I went through my darkest times alone. So sorry if I act like I don't need anyone. Anyone. ऐसा नहीं है। कोई एक आदमी स्ट्रगल कर करके कितना क्या करेगा, उसको किस्मत का साथ देना ही है, सत किस्मत के साथ से ही वो आगे बढ़ेगा। कोई नहीं बोल सकता कि ये मैंने, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि ये सब मैंने अकेले ने हासिल किया है, तो उसको एक बार फिर से अपने पूरे लाइफ को रिव्यू करना है कि पापा पास ये जो सक्सेस मेरे को मिला है सच में मैं कैसे मेरा अकेले की वजह से मिला है, क्या इसमें मेरे किसी का हाथ नहीं था, और क्या और कोई लोग सपोर्टर नहीं थे मेरे लाइफ में? सबके सपोर्ट से ही आता है वो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप अगर अपने घर, सॉरी, millions saw the apple fall but only Newton asked why did apple fall? why it didn't went up? वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया? बट ओनली न्यूटन आस्क्ड। वहीं से तो ग्रेविटी डिस्कवर हो गई थी ना, फिजिक्स वहीं से जन्म लिया था। तो फेसबुकचे वास्तव विचार करून लाईक करा, विचार करून पोस्ट करा। मीडिया सोशल असला तरी सोशल अशीच गोष्ट करा। केवळ फेस पाहून मित्रमैत्रिणी बुक करू नका, कोणावरही विश्वास ठेवायची चुकूनही चूक करू नका। इथं जेवढे खरे आहेत त्याहूनही जास्त फेक आहेत। बाटलीतला राक्षस आणि जादूचा दिवा, इथे दोन्हीही एक आहेत। मित्र मराठी, एक हात मदतीचा। देखो कितना अच्छा लिखा है कि आप जब भी किसी पोस्ट पे लाइक करते हो तो सोच समझ के लाइक करो। अगर आप पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करो, और आपको जितना सोशल मतलब जितना आप बचा सकते हो वही करो। सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना डार्क भी है, तो सिर्फ चेहरा देख के आप दोस्त मत बनाओ फेसबुक पे। और फेसबुक पे आपको, मतलब फेसबुक या फिर जो भी आप डेटिंग ऐप यूज़ करते हो या फिर जो भी है, आपको उस पर भरोसा रखना ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं रखना है भाई, क्योंकि कितना उसमें जेन्युइनिटी है ये आप कैसे पहचानोगे? आजकल किसी का भरोसा नहीं है। तो खास करके मैं मेरे बहनों से, माँ बहनों से ये कहूँगा कि आप कुछ एडवेंचर मत दे ढूंढो इस पे, फेसबुक पे। बहुत ऐसा कम टका होगा जो जिसको कोई जेन्युइन मिल गया होगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंटेज मत करो, मेरी आपसे दरख्वास्त है। इथे जेवढे खरे आहेत त्याहूनही जास्त फेक आहेत। हो सकता है कि मैं भी फेक हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ ऐसा, तो ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि आप मुझ पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। वैसे कर सकते हो मेरे पे ट्रस्ट, बट क्यों हम हमारे आसपास के लोगों को पहले चान्स देंगे ना? ये तो जेवढे खरे आहेत त्याहूनही जास्त फेक आहेत। जितने लोग
सच्चे है, उससे कई ज़्यादा फेक है, कई ज़्यादा फेक, कितने तो फेक आईडीज़ होते हैं। तो यहाँ पे बॉटल में का राक्षस भी है और जादुई दीवा यानी दिया भी है। तो बच के रहो फेसबुक से। मैं तो कभी किसी फेसबुक पे कोई फ्रेंड नहीं बनाया, मैंने आज तक कभी कोई फेसबुक पे फ्रेंड नहीं बनाया। नया फ्रेंड है, जितने लोग मैं जानता हूँ उन लोगों के साथ ही मैंने रिक्वेस्ट शेयर की है और उन्हीं की से मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे फेसबुक पे हार्डली 500 के आसपास ही फ्रेंड्स होंगे। मुझे कोई शौक़ नहीं है उसमें 5,000 या 5,000 के आसपास फ्रेंड्स बनाने का, कोई शौक़ नहीं है। ना मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, हाँ अगर किसी का आता है तो ही एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को भेजा ही नहीं है। एक दुक्का मतलब जो पहचान वाले हैं उनको भेजा होगा, वरना ज़्यादातर नहीं। फेक है सब फेसबुक। Earth 4.5 billion year old. If Earth's history were condensed into 24 hours, the dinosaur extinction happened at 11:41 p.m. and human emerged at 11:58 p.m. All of recorded history happened in last 3 seconds. हम लोगों के पास रिकॉर्ड कितना पुराना है? 5,000 10,000 साल पुराना ही होगा ना। उसके पहले का तो रिकॉर्ड है ही नहीं ना हम लोगों के पास। तो जैसे कि 3 सेकंड का ही है रिकॉर्ड हमारे पास। अगर अर्थ का पूरा स्टार्ट टू एंड मतलब आज तक का अगर उसको 24 घंटे में कन्वर्ट किए तो पूरी हिस्ट्री को, तो मेरे को साइंस पोस्ट अच्छे लगते हैं पढ़ने को, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करो, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, 3 चीज़ें और मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैं जब स्कूल जाता था या फिर मैं कॉलेज जाता था तब मैं एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन जब अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना और मेरे को समझ में आ रहा है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। और जितना आसपास के जो लोग देख रहा हूँ मैं, और मेरे को एक पक्का यकीन ये है कि ये चीज़ जो है एजुकेशन ही बदलेगी। अच्छा एजुकेशन और संस्कार, सिर्फ अच्छा एजुकेशन लेने से ही काम नहीं बनने वाला है। संस्कार भी आपको बच्चों को अच्छे देना चलेगा, उनको अच्छे विचारों के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, अच्छे बातों के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको हमेशा निगेटिविटी से दूर रखना पड़ेगा कि बाबा आज ज़माने में क्या चल रहा है हम देख रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से उनको दूर रखना है, उस चीज़ में उनको या नहीं छोड़ना है उसमें। अच्छा, 3 चीज़ें मनुष्य को एक बार ही मिलती है, माता पिता और जवानी। 3 चीज़ें कभी छोटी नहीं होती, दुश्मन कर्ज और बीमारी। 3 चीज़ें व्यक्ति को उसके असली उद्देश्य से दूर ले जाती है, लालच, गुस्सा और बदचलन। 3 चीज़ें हमेशा याद रखें, सच्चाई, फ़र्ज और मौत। 3 चीज़ें भाई भाई को भी एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देती है, जर, जोरू और जमीन। सुना? माता पिता और जवानी मनुष्य का एक ही बार मिलता है। और 3 चीज़ें कभी छोटी नहीं होती, दुश्मन, कर्ज और बीमारी। किसी दुश्मन को अंडर रेट मत करो आप। तो कब तो पहली बात तो दुश्मन बनाना ही नहीं है, और कर्जा छोटा हो या बड़ा उसको आप छोटा मत समझो, कर्जा कर्जा ही होए। और वो कब कर्जा बड़ा हो जाएगा छोटे का आपको पता भी नहीं चलेगा, तो पहले उसको आधा करने की कोशिश करो। और बीमारी अगर छोटी से छोटी भी है तो उसको लाइटली मत लो, उसका इलाज कराओ। ऐसे नहीं कि मेडिकल से 2 गोलियां लेके आए, खा लिया और चलो ठीक है टाइम निकाल लिया। अगर कुछ तकलीफ है तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराओ। कम से कम डॉक्टर को पता तो होना चाहिए, हाँ बाबा इसको क्या होगा है करके। आपका जो रेगुलर डॉक्टर है तो उसको पता तो चलता है ना, हाँ इसका ये है, उसके पास पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रहती है तो पता चलता है। तो सही है ना। 3 चीज़ें कभी छोटी नहीं होती, दुश्मन, कर्ज और बीमारी। 3 चीज़ें व्यक्ति को उसके असली उद्देश्य से दूर ले जाती है, लालच, गुस्सा और बदचलन। लालच, गुस्सा के बारे में हमने तभी बात किया था फिर से। और लालची इंसान से तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं है। सुधरो लालची लोगों।
बदचलन। तीन चीज़ें हमेशा याद रखे, सच्चाई, फ़र्ज़ और मौत। तीन चीज़ें भाई भाई को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना बना देती है, जर जोरू और ज़मीन। ओके, अरे वाह, ये बहुत अच्छा इन्वेंशन है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी डेवलप्स स्मार्ट शूज दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक सेंसर सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स अप टू 4 मीटर्स अवे। ग्रेट इन्वेंशन फॉर ब्लाइंड पीपल, बढ़िया है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उन्होंने शूज़ को अटैच किया हुआ है। इधर देखो, ये है साइंटिस्ट। ये जब हम ऐसे लोगों को एडमायर करेंगे, इन लोगों को हम सेलिब्रिटी स्टेटस देंगे ना, तब हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कहाँ के कहाँ जाएंगी। तभी जो एक पोस्ट पढ़ी थी हमने, साइलेंस इज एन ओशन, स्पीच इज अ रिवर, व्हेन द ओशन इज सर्चिंग फॉर यू, डोंट वॉक इन टू द रिवर, लिसन टू द ओशन। साइलेंस इज एन ओशन, स्पीच इज अ रिवर, व्हेन द ओशन इज सर्चिंग फॉर यू, डोंट वॉक इन टू द रिवर, लिसन टू द ओशन। देखा, हम तभी बात कर रहे थे ना कि गुस्सा या फिर बड़े बड़े बातें, और आदमी जब बात करते रहता है ना, तो उसमें भी वो ऐसा होता है कि वो इतनी सारी ऐसी बकवास बात करके जाता है कि उसका ना कोई, मतलब उसका कोई रेफरेंस ही नहीं रहता, कोई रेलेवेंस ही नहीं रहता उस टॉपिक से। तो बात करते वक्त भी हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि इखलास रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम बात करो। मतलब जितना भी है सिर्फ पॉइंट पे बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे का स्पीच दे रहे हो किसी एक बात पे, तो इतना पॉइंट टू पॉइंट बात करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आपको टॉपिक दिया कि भाई इसके ऊपर है, फिर आप इतना उसके ऊपर आगे चले जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टॉपिक कब आप टॉपिक से हट गए और आप कहाँ के कहाँ चले गए। तो ऐसा नहीं है, अपनी छोटी बात रखो। और साइलेंस इज़ एन ओशन। Loneliness is the temporary price we pay for letting go of those who don't value us and waiting for those who do. Loneliness is the temporary price we pay for letting go for those who don't value us and waiting for those who do. ठीक। तो क्या कहें, वही बोल रहा था ना मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में मेरे, कि दुनिया जो है 800 करोड़ लोगों से भरी हुई है। कितने, 800 करोड़ लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है आपके हिसाब का, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, होगी या होगा, जो भी है वो। तो लोनलीनेस इज़ द टेम्पररी प्राइस, तो सब्र करो। क्या, ट्रस्ट द साइंस इज द मोस्ट एंटी साइंस स्टेटमेंट एवर एवर। क्वेश्चनिंग साइंस इज हाउ यू डू साइंस। सवाल पूछना है ना, कि आपको बोला है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, बट ये ऐसा क्यों है। जैसे कि तभी कि हमने पोस्ट पढ़ी थी कि हम सब लोग देखते हैं कि पेड़ पर से एप्पल तो गिरा, लेकिन इसने पूछा, किसने, न्यूटन ने, कि ये गिरा क्यों, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो वही है, क्वेश्चन करना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए। आप हर चीज़ में क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि आप आपके गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ये काम है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, या आज तक अभी तक हो जाना चाहिए था, या अभी तक रास्ता क्यों नहीं बना। आप क्वेश्चन कर सकते हो। साइंस में भी अगर ये साइंस है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा क्यों है ना। अच्छा है ना। ट्रस्ट द साइंस इज़ द मोस्ट एंटी साइंस स्टेटमेंट एवर। क्वेश्चनिंग साइंस इज़ हाउ यू डू साइंस।
कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठ कर खाने वाले लोग हाथ का मेल कह देते हैं। ये देखो, अब इसको बोलेंगे कि ये हाथ का मेल है, तो ये तो क्या बोलेगा, ये पापा मेरे को सुबह बोलने का था ना, मैं तो मस्त नहा धो के आया। ये तो यही बोलेगा ना। अरे नहीं यार, ये आप लोग एसी में बैठते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, है ना, मेहनत है, कौन बोल रहा नहीं है, आप भी मेहनत करते हो। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अभी यहाँ पे इन लोगों के लिए ये बात नहीं जमती। हाथ पैसा क्या है, हाथ का मेल, कितना मेहनत करना पड़ता है। देखो, इसने दो बोरियों को उसने साइकिल पर रखा हुआ है, एक उसके सर पर है, और वो बुजुर्ग है, वो हल्की बात है क्या? हाँ, क्या इन लोगों के लिए पैसा हाथ का मेल है? अरे इनकी दिहाड़ी है वो, ये अगर काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? बकवास बात नहीं करना है। क्या खाएगा ये अगर एक जिस दिन काम पे नहीं जाएगा तो? हम्म? 2-4 दिन बीमार पड़ गया, क्या खाएगा? मतलब उसके पास क्या पैसा आएगा? दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी को उसे ही पत्थर मारती है ना? बढ़िया है ना? दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। तो जितना भी निगेटिव आता है ना, हाँ सह लो, सह लो, आप और निगेटिव फेंको, और निगेटिव फेंको, इल्ज़ाम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मेरा काम वो जवाब देगा। तो सही है ना, बहुत अच्छी बात है ये। डरना मत, दुनिया कितना भी विरोध करे। ठीक है, तो अच्छा बने रहो, गुड पर्सन बने रहो, डोंट शिफ्ट मत करना बैड पर्सन पर, और अगली बार तो कभी जाना ही मत। तो खुश रहो, आबाद रहो, दुआ करता हूँ आपके लिए, आप लोग भी मेरे लिए करना।